नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फर्जी धान परिवहन कर 43 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया और इस मामले में कलेक्टर के आदेश के बाद कलेक्टर ने 14 मिलों के संचालकों और 11 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि फर्जी आरओ के जरिए करोड़ों का धान परिवहन कागजों पर किया गया। मामले की जांच में सामने आया है कि राइस मिलर्स मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। दावा किया गया है कि राइस मिलर्स ने फर्जी गाड़ियों के नंबर से ट्रिप लगाकर धान का परिवहन कर उस धान को कहीं और बेच दिया। जांच के बाद कलेक्टर ने 16 मिलों के संचालकों और 11 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस घोटाले में अधिकारियों ने न केवल आंख मूंदकर जिले के राइस मिलर्स को धान के उठाव के लिए टीपी जारी की, बल्कि फर्जी बाड़े को दबाने के लिए उनके साथ सांठगांठ भी की। जबलपुर में एक बड़ा धान घोटाला सामने आया है। इस मामले में कलेक्टर ने जांच करते हुए सरकारी कर्मचारियों के साथ धान मिलर्स पे भी एफआईआर की बात कही है। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। आपको बता दें, इस मामले में जो धान मिलर्स हैं उन्होंने बड़ा परिवहन घोटाला किया है। उन्होंने जिन गाड़ियों को लगाया है वो गाड़ियां या तो ऑटो थे या तो स्कूटर थे। इसका खुलासा राजस्व विभाग और कलेक्टर की टीम की जांच में हुआ। ये पूरा फर्जीवाड़ा अप्रैल में उजागर हुआ था। आरोप लगाया गया कि नागरिक आपूर्ति निगम ने मनमानी टीपी जारी की और राइस मिलर्स ने धान के परिवहन के नाम पर वाहनों के फर्जी नंबर देकर एंट्री करा दी। इस मामले का जैसे ही पर्दाफाश हुआ, सरकार ने पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय धान मिलर्स के जांच के आदेश दिए। भोपाल से मिले निर्देश पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जिला आपूर्ति नियंत्रक को राइस मिलर्स की जांच का जिम्मा सौंपा था, लेकिन जिला आपूर्ति नियंत्रक ने सभी 43 राइस मिलर से सांठगांठ कर उन्हें क्लीन चिट दे दी। इसके बाद जांच में कई सवाल खड़े हुए और दोबारा जांच की मांग की गई। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगाया गया कि आपूर्ति नियंत्रक ने बिना कलेक्टर की अनुमति के जांच रिपोर्ट भोपाल भेज दी, लेकिन कलेक्टर ने इस पूरे मामले की फिर से जांच करवाई तो पूरे मामले से पर्दा उठ गया। बेसिकली ये कार्रवाई पुरानी जो हमारी कार्रवाई आपको याद होगा, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट धान मिलिंग के संबंध में हमने जो जांच की थी, जिसमें माननीय विधायक जी ने शिकायत की थी, उस शिकायत के सिलसिले में जो जांच हुई थी, उस जांच में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, करीब 12 एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद राज्य शासन के निर्देश प्राप्त हुए थे कि लोकल राइस मिलर की भी जाँच की जाए। तो लोकल राइस मिलर की जब हमने जाँच की और उनके व्हीकल्स की जानकारी ली और उनके व्हीकल्स की जाँच कराई, तो जाँच में कई सारे व्हीकल फर्जी पाए गए। उनके रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी थे। कुछ व्हीकल ऐसे थे जो कि नंबर तो उनका सही था, लेकिन कार का नंबर था तो ट्रक का नंबर बता के रखा था, या ऑटो का नंबर था तो ट्रक का नंबर उन्होंने बता रखा था।
कुछ इस तरह का भी परिवहन पाया गया कि जो लोडिंग क्षमता से बहुत ज़्यादा था। जैसे मान लो 20 टन का ट्रक था, उस पर 43 टन की मात्रा जो है वो लोडिंग करना बताई गई। तो इसमें एक प्राइमा फेसी जांच जो है एसडीएम्स ने की थी हर तहसील में जाके, हर राइस मिल में जाके, और उन्होंने लगभग 2,45,000 मेट्रिक टन धान की जो है अफरा तफरी किया जाना प्रतिवेदित किया था। इसके बाद हमने राइस मिलर्स के साथ जब बात की तो उन्होंने ये बतर्क रखा कि भाई उनको भी सुन लिया जाए। तो हमने इसमें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए। कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के बाद उनका पक्ष जाना। सभी राइस मिलर ने अपनी तरफ से कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए। उन डॉक्यूमेंट का जो परीक्षण है हमने एक एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की एक टीम बनाई, उन्होंने किया। तो जो कुल मिला के 2,45,000 मेट्रिक टन की जो अफरा तफरी जाँच दल ने प्रतिवेदित की थी, उसमें इनके डॉक्यूमेंट देख के 58,000 कुंटल की मात्रा कम की गई और इस प्रकार 1,87,000 कुंटल की जो है अफरा तफरी किए जाने का जो तथ्य जो है वो सिद्ध पाया गया, जिसकी कीमत करीब 43 करोड़ के आसपास होती है। जिसमें जो लोग इन्वॉल्व थे 16 राइस मिलरों के खिलाफ हमने एफआईआर की है। उसके साथ 11 हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। इसके अलावा 27 राइस मिलर ऐसे हैं जिनके विरुद्ध हमने विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जांच के बाद जबलपुर कलेक्टर के निर्देश पर जिले के कई थानों में 72 से अधिक आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। मामले में क्राइम ब्रांच ने प्रभारी जिला प्रबंधक एमपी एससी एससी दिलीप किरार को छतरपुर से गिरफ्तार कर लिया। दिलीप किरार को पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया गया। आरोपी पर 74,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दिलीप किरार छतरपुर में अपने एक रिश्तेदार के घर छिपा है, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने जबलपुर के सराफा स्थित उसके निवास पर भी छापा मारा था, लेकिन वो वहां नहीं मिला था। इस पूरे मामले में 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें कई अधिकारी भी शामिल हैं। धान घोटाले मामले में इन्वेस्टिगेशन अधिकारी मेरे साथ है, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ये मामले की जांच जो क्राइम ब्रांच कर रहा है, एडिशनल एसपी शर्मा सर मेरे साथ है। सर ये पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पूरा मामला है क्या, कैसे ये घोटाला हुआ? हाँ, जिला कलेक्टर द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। इसमें जो मिलिंग के लिए जो धान होता है उसका परिवहन उस मिल तक होना था, उस राइस मिल तक। लेकिन जब इसमें कमेटी के द्वारा जांच की गई थी तो जो टोल नाके में जब इसको जांच किया गया तो संबंधित कोई ट्रक गुजरा ही नहीं था। और जब और इसके भीतर जांच की गई तो जो जिन नंबरों से इनने परिवहन बताया था वो कोई स्कूटर का नंबर था, कोई कार का नंबर था, कोई पिकअप गाड़ी का नंबर था। इस तरह इनने ट्रक में धान का परिवहन होना बताया और कई फर्जी गाड़ियों का नंबर उसमें डाला। इस तरह मिलिंग के लिए धान जो इनको आवंटित होती थी, इसके परिवहन में इनके द्वारा घोटाला किया गया और शासन को नुकसान पहुंचाया गया, धोखाधड़ी की गई, कूट रचित दस्तावेज बनाए गए। ये सारी चीज़ें कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा क्राइम ब्रांच थाने में पेश किए जाने पर पुनः एक एफआईआर 16 जो राइस मिलर हैं और 11 जो अन्य सरकारी लोग हैं, कुल ऐसे 27 और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का, कूट रचना करने का अपराध, शासन को नुकसान पहुंचाने का दर्ज किया गया है। इसके पूर्व भी 12 थानों में 74 आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें जो नान का जो मुख्य जिला प्रबंधक था दिलीप किरार, उसको छतरपुर से गिरफ्तार किया गया था और इसमें भी वो आरोपी है। और भी लोगों के लिए टीमें लगी हुई है और जल्द ही सभी को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। जांच में सामने आया कि धान परिवहन के नाम पर 614 फर्जी ट्रिप लगाए गए। इनमें 55 कार, पिकअप, ट्रैक्टर और कम लोडिंग क्षमता वाले वाहनों के नंबर फर्जी तौर पर रजिस्ट्रेशन में दर्ज किए गए थे। इन गाड़ियों से 1-2 दिन के अंतर में कई बार धान परिवहन दिखाया गया, जो तकनीकी रूप से संभव नहीं था। यानी पूरे प्लानिंग के साथ ये फर्जीवाड़ा किया गया। शुरुआती जांच में 1,31,052 क्विंटल धान की हेराफेरी सामने आई थी। जांच में सामने आया कि फर्जी धान परिवहन के जरिए राइस मिलर्स ने धान को खपाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने फर्जी गाड़ियों में क्षमता से ज्यादा धान को लोड कर फर्जी परिवहन दिखाया। जांच में खुलासा हुआ कि कुल 165 फर्जी गाड़ियों से ट्रिप लगाए गए। बाद में यह आंकड़ा बढ़ता चला गया। जांच में सामने आया कि 43 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि अंतर जिला मिलिंग के लिए जबलपुर में रखी धान को जिले के बाहर भेजने की बजाय उसे स्थानीय लोगों को बेच दिया गया। इस फर्जीवाड़े में मिलर्स, एमपी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के अधिकारी, कर्मचारी और उपार्जन केंद्र के लोग भी शामिल थे। वहीं क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है जिस वाहन की क्षमता 200 कुंटल भी नहीं थी,
उस वाहन में 400 कुंटल से भी ज़्यादा धान का परिवहन किया गया। जब क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच की, कुछ एरिया के सीसीटीवी चेक किए, तो उसमें सामने ये आया कि जिन गाड़ियों के नंबर दर्शाए गए हैं वो या तो ऑटो है या तो स्कूटर। इस मामले को लेकर मुख्य सरगना छतरपुर से पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, जिससे लगातार पूछताछ चल रही है। इस मामले को लेकर धान मिलर्स ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है ठेके पे जो कर्मचारी लगते थे, पर्ची बनाते समय वे गाड़ियों के नंबर को याद नहीं रखते थे, जिसके कारण उन्होंने अलग अलग नंबर डाल दिए और ये घटना जो ये बड़ा घोटाला सामने आया है। घोटाले में शामिल लोगों ने शासकीय दस्तावेजों में गड़बड़ी कर ट्रक नंबर, चालान और परिवहन फर्जी तरीके से दर्ज की। जांच में यह भी सामने पाया गया कि पाटन थाना क्षेत्र में ही 2 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 के बीच 21,129 क्विंटल धान, जिसकी कीमत करीब 4.86 करोड़ रुपए है, इसकी धोखाधड़ी की गई। इस मामले के सामने आने के बाद राइस मिलर्स ने आरोपों से इनकार किया। उन्होंने साफ किया कि ऐसा कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया। इसके लिए सभी राइस मिलर्स ने मिलकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बड़ा आरोप लगा है कि धान मिलर्स जो है इन्होंने बड़े घोटाले किया। कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो आरोप है एकदम निराधार है। किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है। मैं आपको एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा हूँ। मिलर्स समितियों से और वेयरहाउस से धान उठाते हैं, चावल बना के दे देते हैं। तो जबलपुर जिले के मिलर्स ने धान उठाया और चावल जमा कर दिया। इसमें घोटाला कहाँ होगा? घोटाला तो तब होगा जब हमारे मिलर धान उठा लें, धान बेच दें और शासन का चावल जमा ना करें, तब तो घोटाला होगा। मिलर्स ने धान उठाया, चावल जमा कर दिया। अच्छा, एक बार क्लीन चिट मिल जाती है पहले इस पूरे मामले में, फिर आगे मामला दर्ज हो जाता है। नहीं, देखिए, PS फुट मैडम के निर्देश पे जबलपुर जिले के माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जांच करवाई गई थी। उन्होंने अपने जिले की जो फूड कंट्रोलर मैडम है उनसे जांच करवाई थी। जांच में मिलर्स को निर्दोष पाया गया था, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 9/5 को मैडम के द्वारा मुख्यालय भेज दी गई थी और उसके परिपालन में मुख्यालय द्वारा भी मिलर्स को क्लीन चिट देते हुए आगे मिलिंग का काम चालू करा दिया गया था। और पता नहीं क्यों फिर से दोबारा उसी जाँच को कलेक्टर साहब ने, जबकि कलेक्टर साहब को जो ऊपर से निर्देश PS मैडम का मिला था उसके परिपालन में वो एक बार जांच करवा चुके थे। दोबारा जांच कराने के लिए उनको कोई निर्देश नहीं आया, फिर भी कलेक्टर महोदय के द्वारा दोबारा जांच करवाई गई। और जांच में केवल जो सर्वेयर, जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर के द्वारा जो त्रुटिवश, क्लरिकल त्रुटिवश कह सकते हैं आप, मिस्टेक, या फिर उन्होंने अपनी लापरवाही कह सकते हैं, लापरवाही से उन्होंने जो गलत गाड़ी नंबर उन्होंने पोर्टल पे, राइस मिलर्स का जो पोर्टल होता है ट्रक मास्टर, उसमें उन्होंने जो गाड़ी नंबर डाला है वो गलत डाला हुआ है। लेकिन मिलर्स ने जो वास्तविक ट्रकों में माल उठाया है तो उसकी मिलर्स साक्ष्य के रूप में सारे कांटा पर्ची प्रस्तुत किए हैं, गेट पास पर्ची की प्रस्तुत किए हैं। लेकिन उन सब साक्ष्यों को कलेक्टर महोदय के द्वारा एक तरफ दरकिनार करते हुए और एक पक्षी कार्रवाई करते हुए और इतना बड़ा आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया, जो कि बहुत गलत है। कलेक्टर महोदय से हमारा आग्रह है कि पुनः वो अपने फैसले पर पुनः विचार करें और मिलर्स दोषी नहीं है, मिलर्स ने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उन पर दयापूर्वक विचार करके और FIR को समाप्त करें। अन्यथा इस तरीके से अगर ऐसा भय का माहौल बन गया है कि आगे कोई मिलिंग करने के लिए राइस मिलर तैयार नहीं होंगे, जिससे शासन का भी अरबों रुपये का धान खराब होने की संकट होगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है कि वो पुनः विचार करें और मिलर्स ने यदि किसी प्रकार का कोई चोरी नहीं किया, अगर कोई चोरी किए होते तो शायद हम लोग भी आज उनके पक्ष में यहाँ पे आग्रह करने के लिए नहीं आते। मिलर्स ने किसी प्रकार, केवल ये क्लरिकल मिस्टेक है, इतनी सी एक त्रुटि को आधार मानकर और इतनी बड़ी धाराएं लगाकर FIR किया जाना गलत है। चावल उद्योग महासंघ इसका निंदा करता है, विरोध करता है और यदि इस पर पुनः विचार नहीं किया गया तो हम पूरे प्रदेश में मिलिंग का बंद करेंगे। कुछ राइस मिलर्स ने यहाँ तक कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की भी नाम आ रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता इस पूरे मामले में है और मेरे ख्याल 74 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई है। ये कैसे हुआ? ये दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो बाहरी ज़िले से मिलर आए थे उन्होंने ऐसा, मतलब जो मैंने पढ़ा और प्रशासन की जो
जनसंपर्क कार्यालय से विज्ञप्तियां जारी हुई, उसको पढ़ा तो मैंने पाया गया कि जो वो लोग धान ले नहीं गए थे और उनके पास ना टोल पर्ची थी और ना ही उनके पास स्टॉक प्राप्त हुआ, जबकि हमारे पास धर्म कांटा पर्ची है, टोल पर्ची है और जो निगम के द्वारा हमें ट्रक चालान दिए गए हैं वो हमारे पास है। और हमने जो चावल मिलिंग करके जमा किया है नागरिक आपूर्ति निगम और भारतीय खाद्य निगम को, उसका भौतिक सत्यापन भी हो चुका है, वो भी हमारे पास है। तो माननीय प्रशासन के आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारी मदद करें, हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ने में रुचि दिखाएं। कैसे करो, कौन से कर्मचारी थे, कौन सा वो यूनिट था जो बाहर से आके यहाँ पे जिसने ऐसा काम किया है? आप लोग क्या एक्शन है इसको लेकर? दरअसल हमारा ये मानना है कि वो कर्मचारी नहीं, वो राइस मिलर थे, बाहर के राइस मिलर थे, जो कि जिनको की सरकार की तरफ से एक डीओ जारी होता कि आप यहाँ से मिलिंग करके अपने अपने उसमें जमा कर सकते हैं, अपने अपने ज़िलों में जमा कर सकते हैं। अमित जी, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी मिलिंग नीति जो है राइस मिलर्स की पूरे मध्य प्रदेश की मिलिंग नीति जो है उसमें वो हमारे द्वारा बड़ी बड़ी एफडीआं जमा है सरकार के पास, हमारे द्वारा बारदाने का पैसा जमा है सरकार के पास, हमारा 2-3 साल से मिलिंग का चार्ज नहीं मिला, वो करोड़ों रुपए सरकार के पास जमा है, करीब 200 करोड़ रुपए सरकार के पास हमारे जमा है। और इस मिलिंग नीति में ऐसा होता है कि यदि आपने धान ली और जमा नहीं करी तो इसमें सज़ा नहीं होती। सरकार के पास मेरे 10 से 11 लाख रुपए एक लॉट के जमा है और आज की डेट में धान का मार्केट रेट बहुत कम है। तो मैं बताइए ना, कैसे 48 के 48 लोग हम कैसे चोरी कर सकते हैं? और हम सालों से मिलिंग कर रहे हैं, केवल 433 कुंटल 1 लाख की मिलिंग नहीं है, 43 करोड़ की मिलिंग नहीं करी हमने। हमारे द्वारा लगभग विगत वर्षों में या पिछले साल करीब 43,000 करोड़ रुपए तक की मिलिंग कर चुके हैं धान की हम लोग। तो अभी तक देखिए अधिकारियों के नाम आ रहे थे, मिलर्स के ऊपर भी मामले दर्ज हो रहे हैं, तो आप लोगों का क्या पक्ष इसमें? मेरा अमित जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय जिला प्रशासन से अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी पक्ष को भी सुना जाए। हमारे द्वारा यदि कोई गलती हुई है तो उसको एक आपराधिक कृत्य ना मानते हुए हम पे आप पेनाल्टी लगा दें, जैसा कि आजू बाजू के ज़िलों में हुआ है। आजू बाजू के ज़िलों में जैसे किसी ने गलत नंबर लगा दिए या कुछ कर दिए तो उन पे थोड़ी बहुत पेनाल्टी लगा के छोड़ दिया गया है, क्योंकि व्यवसाय ऐसे में मर जाएगा, इतनी गंभीर धाराएँ हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो पूरा आप बता रहे हैं कि टंकन के कारण ये पूरा अव्यवस्थित जो हुआ है। हाँ, तो ये टंकन त्रुटि जो है नान के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा हुई है। हमारे द्वारा जो वाहन भेजे गए अमित जी, वो बिल्कुल सत्यापित हो चुके हैं कि हमने उठाया है, लेकिन अब समय की बात है। माननीय प्रशासन को अभी हम जाएंगे सोमवार को, पुनः माननीय जिला कलेक्टर से आह्वान करेंगे कि भैया हमारे प्रति थोड़ा बहुत नरम रुख अपनाया जाए और हम सभी को जितने लोग हैं, वो 16 भी हैं, उनकी तरफ से भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे 48 मिनट की तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें थोड़ा सा रिलीफ दें और जो पेनाल्टी प्रभु आप लगा सकते हैं वो लगाकर हमें मुक्त करें। इस मामले में न्यूज स्टेट की टीम ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई जवाब सामने नहीं आया। इस पूरे मामले को लेकर हमने जब खाद्य आपूर्ति अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि वो अभी जबलपुर में नहीं है, जबलपुर से बाहर है, उनके ऑफिस जाइए तो बाइट मिल जाएगी। लेकिन जब हम उनके ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस के अधिकारी को कह रहा था कि बाइट मैडम ही देंगी, हम इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते। जैसे ये मामला सामने आया, कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग कर दी। धान मिलर्स के साथ साठगांठ, बिचौलियों के साथ साठगांठ, अपनी जेबें गरम करना, किसानों को धता बताना और वो जमीन का आदमी जो सोना उगा रहा है उसके साथ अहित करना, यकीनन तौर पर घनघोर विडंबना। और जिस प्रकार की लीपापोती यहाँ पर अधिकारियों की संलिप्तता के आधार पर की जा रही, जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी जिस प्रकार से अपना आडंबर, जिस प्रकार से अपना पावर का इस्तेमाल करके परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना रहा है और उन धन्ना सेठों की जेब गरम कर रहा है जो इनकी जेबें गरम करते हैं, यकीनन तौर पर एक बड़ा सवालिया निशान है। कांग्रेस अब एक्शन लेगी कुछ इसमें, क्योंकि ये मामला काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जबलपुर में काफ़ी लोगों पे इस पर FIR हुई है, अधिकारियों के खिलाफ भी कलेक्टर साहब ने FIR की। देखिए, कलेक्टर साहब से मेरा आपके माध्यम से ये कहना है
कांग्रेस तो यकीनन तौर पर बड़ी जीवंत पार्टी है, हर उस आम आदमी के साथ खड़ी रहती है जो विपत्ति में होता है, जो मुश्किलात में होता है। आज हम इस मुश्किलात में खड़े हैं, यकीनन तौर पर खड़े हैं। और कलेक्टर साहब से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आप पर प्रेशर भी बहुत आएगा, सत्ता के लोगों का प्रेशर आएगा, सफ़ेद पोशों का प्रेशर आएगा, सत्ताधीशों का प्रेशर आएगा, पर चूंकि आम जनता से संबंधित बात है, गरीब से जो संबंधित बात है, आम किसान से संबंधित बात है, हक से संबंधित बात है, तो इस पर इन्हें अडक रहने की आवश्यकता है। वहीं इस पूरे फर्जीवाड़े पर सरकार ने 2-2 कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, जिसने भी फर्जीवाड़ा किया है उसे सजा मिलकर रहेगी। जबलपुर में कलेक्टर जांच कर रहे हैं ना उसके, तो लेकिन इतना बड़ा घोटाला कैसे? देखो, कांग्रेस बहुत बड़ा गांव छोड़ गई पहले। ये पहले से घाव छोड़ गई, घाव धीरे धीरे बढ़ाएगा, भ्रष्टाचार बेईमानी का धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो कलेक्टर जांच कर रहे हैं, उसकी जैसे जांच होगा उसको। प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रशांत तिवारी मेरे साथ हैं। प्रशांत जी, ये धान घोटाले को लेके बड़ी खबर जबलपुर से सामने आई और कलेक्टर साहब ने जो है सरकारी अधिकारियों के साथ धान मिलर्स पे भी एफआईआर की है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ध्येय वाक्य है कि ना हम खाएंगे और ना खाने देंगे। जो अभी तक भ्रष्टाचार का एक लचर तंत्र इस देश में व्याप्त था, उसके लिए माननीय मोदी जी की अनुशंसा पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने सभी कलेक्टरों को, सभी बड़े अधिकारियों को निर्देशित किया है, एक वातावरण निर्मित किया है कि आप अपने शहर के ऐसी चीज़ों पर जहां भ्रष्टाचार अधिक मात्रा में होता है उन पर आप नज़र रखिए। और आज यही कारण है अमित जी कि आज देखिए, आज प्रदेश में ये माहौल है। इसके पहले भी शिक्षा माफियों पर कलेक्टर द्वारा नकेल कसी गई, बहुत बड़े वर्ग को राहत मिली। आज ये धान की जो अनियमितताएं सामने आई हैं उनको लेकर जांच हो रही है। अब बात आ रही है एफआईआर पर, तो निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ध्येय है कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और किसी दोषी को छोड़ा भी नहीं जाएगा, चाहे वो कितना पहचान वाला हो, रसूख वाला हो, उसको सरकार कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा वातावरण है और मैं समझता हूँ कि ये स्वागत योग्य है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक निश्चित रूप से उदाहरण प्रस्तुत किया। इस पर 2 बातें सामने आ रही है। एक बात ये कहने को आ रही है कि जब एक बार जांच हो गई तो उसके बाद फिर दूसरी जांच में एफआईआर, पहले क्लीन चिट मिल जाती है लेकिन फिर बाद में एफआईआर होती, तो इसको किस लहजे से आप देखते? देखिए, कुछ तथ्य जब दोबारा सामने निकल कर आए तो उन पर पुनः जांच की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की विशेषता ही यही है कि अगर कोई बात सामने आती है तो सरकार उसमें निश्चित रूप से जांच करती है और उसका सत्य पता लगाने की कोशिश करती है, और सत्य के बाद जो दोषी है उसको सजा दी जाएगी और जो निर्दोष है उसे किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। तो अभी कांग्रेस का पक्ष आपने सुना, तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी पक्ष अभी आया और उन्होंने ये कहा कि इस पूरे प्रकरण में जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिला प्रशासन की एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद घोटालेबाज राइस मिलर्स और उनसे सांठगांठ करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें डर सताने लगा है कि उन पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सवाल अभी भी जस के तस वही है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया, सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया गया, लेकिन जांच करने वाले अधिकारी उस समय सोते रहे। अगर समय रहते इस मामले में जांच हुई होती तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा रोका जा सकता था। कलेक्टर की जांच के बाद यह पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, जिसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में 16 राइस मिलर और 11 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस की जांच में आया है कि जो परिवहन किया था उसमें एक बड़ा घोटाला किया गया था। जो नंबर इन्होंने बताए हैं वो नंबर या तो ऑटो के थे या स्कूटर पे थे। इस पर शासन को एक बड़ी हानि हुई है, जिसके तहत इसके मुख्य आरोपी नितिन किरार को पुलिस ने छतरपुर से गिरफ्तार किया था। इसके पहले इस पूरे मामले में 74 लोगों के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ अमित सोनी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।